अमेरिका अगर खुल के सामने आ गया, ईरान आयतुल्लाह खुमैनी को बाहर निकालना चाहते हैं, इजराइल ने कहा है वी विल नॉट अलाउ, हम तभी करेंगे जब हम इसका अंत कर सकें। मेजर तूर, ओपनिंग कमेंट्स। देखिए ऐश्वर्या, सबसे बड़ा थ्रेट जो इतने सालों से प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में बार बार आके दोहरा रहे थे कि एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम की एडवांस स्टेजेस में है ईरान और उसे रोका जाए। और जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में आए इलेक्ट होके, पहला ऐलान ही उन्होंने किया कि वो 60 दिन दे रहे हैं ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए अग्री करवाने के लिए, पर ईरान ने वो डील नहीं मानी। और 61वें दिन आईएईए ने बयान दिया दैट ईरान ने आईएईए के रूल्स की वायोलेशन की है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी को वायोलेट किया है। और उसी रात 13 जून को यह हमला किया जाता है। तो अब देखिए, इस हमले की तैयारी 60 दिन पहले ही शुरू हो चुकी थी। इट वॉज अ प्रीएम्प्टेड डिसीजन दैट दे विल अटैक ईरान, ये तय था। और टू मेक थिंग्स वर्स, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि अगर ईरान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है इजराइल के जरिए, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब दागेगा इजराइल के ऊपर। तो अब बिहाइंड क्लोज डोर्स परसों की खबर है। मेजर पाकिस्तान के पास अपना कुछ परसों की ये पाकिस्तान के पास अमेरिकन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान के पास चाइनीज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। मेजर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। मेजर तूर, आई एम कमिंग बैक टू यू, बट एक छोटा सा, आप इससे पहले मैं मेजर जनरल के पास जाऊं और कर्नल नैन के पास जाऊं। मेजर तूर, इजराइल की सीक्रेट सर्विस बहुत अलग तरीके से काम करती है। इजराइल की सर्विसेज को ये पता है, इजराइल की एजेंसीज को ये पता है कि अगर मेजर तूर है सपोजिडली, तो मेजर तूर उनका घर कहां है, उनका ऑफिस कहां है, वो कौन सी गाड़ी में चलते हैं, वो कौन से समय अपने घर में कौन से रूम में होते हैं, और ये रियल टाइम इंटेलिजेंस है। और इस स्तर की इंटेलिजेंस होने के लिए मेरे को नहीं पता, आप मेरे शो में हैं इस समय मेजर तूर, मेरे को नहीं पता कि आप कहां बैठे हैं, आप जलंधर में हैं कि आप जोहानिसबर्ग में, आप लंदन में हैं कि आप लुधियाना में है, लेकिन मोसाद को पता है। अगर मोसाद के टारगेट पे आप हैं, या कोई भी है XYZ, आप एक आर्मी ऑफिसर है इसलिए मैं आपका नाम भी ले रहा हूं, नहीं तो मैं लेता नहीं ऐसे, लेकिन उनको पता है कि वेयर आर यू। और ईरान के ऑफिसर्स के साथ यही हो रहा है। ईरान के ऑफिसर्स को उनके घर में, उनके सोफे पे, उनके बेड पे मारा जा रहा है, एंड दे डोंट नो व्हाट इज हिटिंग देम। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, कोई सोच नहीं सकता। हर व्यक्ति के लिए उसका घर सबसे सुरक्षित जगह होती है। मोसाद उनके घर में मार रहा है उनको, जिसे लिटरली कहते हैं ना कि घर में घुस के मारना, वो कर रहा है। दूसरी बात, अब आयतुल्लाह खुमैनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, ये खबर आ रही है कि वो वहां से सुरक्षित बाहर निकलना चाहते हैं ताकि रेन चेंज ना हो। जैसे शाह ऑफ ईरान का रेन चेंज हुआ था, आयतुल्लाह खुमैनी इज अ पोजीशन, व्यक्ति बदलता है, पोजीशन नहीं बदलती। मेजर तू, एंड देन जनरल साहब आ रहा हूं, कर्नल जी। देखिए ऐश्वर्या, आई हैव वर्कड फॉर इजराइल वेपन इंडस्ट्री, तो जिस डेप्थ में वो वेरिफिकेशन करते हैं एक इंडिविजुअल को अपनी टीम में लेने के लिए, वो कम से कम 1-2 महीने का काम नहीं है। उन्हें लगभग 12 से 14 महीने लगे थे मेरी वेरिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी टीम में इंक्लूड किया था इन इजराइल वेपन इंडस्ट्री टू वर्क फॉर देम। तो देखें, दे आर वेरी मेटिकुलस, बहुत डिटेल में जाते हैं, और राइट फ्रॉम योर प्लेस ऑफ बर्थ टू योर एनिमीज, टू योर फ्रेंड्स, टू रिलेटिव, सारा चिट्ठा वो आपकी जन्म कुंडली निकाल के चेक करते हैं। आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, आपके साइकोलॉजिकल मूड्स, वो सारी चीजें पता करते हैं। तो देखें, जहां तक ईरान के मिनिस्टर्स का सवाल है, तो हमें ये जानना चाहिए कि ईरान में, तेहरान के अंदर कम से कम 11 सिनेगॉग्स हैं, और ये 11 सिनेगॉग्स में कोई सिक्योरिटी नहीं प्रदान होती, और जूइश पीपल यहां सिनेगॉग्स में रेगुलरली संडे को जाते हैं अटेंड करने अपने धार्मिक चीजें। तो देखें,
हर जगह अब वॉरफेयर चेंज हो चुका है। अगर कोई पूछना चाहे कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब इसमें कोई शक या सवाल नहीं रहना चाहिए कि शुरू हो गया है। इट हैज स्टार्टेड, दिस इज मॉडर्न वॉरफेयर। और वो कैसे, हम आप ये देखें, सेम मॉडल जैसे यूक्रेन ने रशिया के ऑपरेटिव्स का फायदा उठा के उनके बॉम्बर्स को उड़ाया है, उन्हीं के रिसोर्सेज और उन्हीं की कंट्री में डिप्लॉय करके, उसी तरीके से मोसाड बहुत सालों से करता आया है ईरान के अंदर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जैसे उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट जनरल कोचर, नहीं एब्सोल्युटली, जनरल कोचर इजराइल सिर्फ कहता नहीं, और अगर किसी देश का नेता, और वो भी बेनियामिन नेतन्याहू जैसा, कह के मार रहा है, और ये कोई हमास नहीं, ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं, ये एक देश है। इस देश की अपनी एक सोवेरेनिटी है, इस देश की अपनी एक आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, सब कुछ है। उनको भी कह के, तो दे हैड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, उनको स्पेसिफिक जानकारी थी कि इनको कितने दिन में ये कैसे निस्तो नाबूद करेंगे। हालांकि रशिया के पास भी थी जब वो यूक्रेन में घुसे, लेकिन वो हमने देखा सर, वो सालों हो गए। लेकिन बेनियामिन नेतन्याहू खुद भी नुकसान झेल रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर की एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें वो बोल रहे हैं कि तेल अवीव में नुकसान हुआ है। ये एक ऐसा देश है जो कि एक्सेप्ट करता है। हमने देखा है जब भारत पाकिस्तान की भी जंग हो रही थी जनरल साहब, तो हम भी, हमारी सरकार भी वो जानकारी अपने हिसाब से फिल्टर आउट करती है जिसकी जरूरत हो, जिसका गलत इस्तेमाल दुश्मन देश ना करे। लेकिन इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री घोषित तौर पे ओपनली कह रही है कि हमारी इतनी बिल्डिंग टूटी। उनके प्रधानमंत्री उस जगह जा रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हाँ मेरा नुकसान हुआ, लेकिन मैं जो उनका नुकसान करूंगा वो उससे उबर नहीं पाएंगे। देयर इज अ डिफरेंस लेवल ऑफ अटैक वॉरफेयर, देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। वो कह रहे ठीक है मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे लोग तैयार है, लेकिन तुझको मैं छोड़ूंगा नहीं इस बार। जनरल कोचर। धन्यवाद ऐश्वर्या। ये आपको समझना पड़ेगा, एक जब लड़ाई होती है, एक जब वॉर सिचुएशन सामने आती है, तो उसमें नुकसान दोनों देशों का होता है। और ख़ास तौर पे अगर हम इजराइल की बात करें इस लड़ाई में, तो जिस स्ट्रैटेजी के साथ इजराइल उतरा इस लड़ाई में, एक ट्विन स्ट्रैटेजी मैं इसको मानता हूँ, जो मैं इसको स्टडी कर पाया हूँ। पहली स्ट्रैटेजी है कि एक पैरालिसिस क्रिएट किया जाए लीडरशिप का। और आपने देखा कि कोई भी ऑपरेशन जो इजराइल प्लान करता है, फेज़ 1 उसका होता है पैरालिसिस ऑफ द लीडरशिप। और वो उसको कैसे करता है, वो अपनी साइबर इस्तेमाल करता है। उसकी एक यूनिट है, यूनिट 8200। ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है इजराइल की, जो वर्ल्ड की सबसे टेक्निकल, बिल्कुल एडवांस्ड ये जो साइबर के मामले में यूनिट है। और ये क्या करती है, अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करती है। जैसे कि आपने अभी देखा कि 9 साइंटिस्ट को मारा गया जी, 12 सीनियर ऑफिसर्स को टारगेट किया, जो IRGC का हेड है, जो इनका चीफ ऑफ स्टाफ है, उसको खत्म किया गया। इसको कैसे करता है इजराइल? सबसे पहले जितने भी मोसाड के ऑपरेटिव्स हैं वो ईरान में इन्फिल्ट्रेट होते हैं, और वो अभी नहीं इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, वो काफ़ी देर से वहाँ पे काम कर रहे हैं, और एक अपना नेटवर्क उसको बना के रखा हुआ। इसीलिए जैसे आप डिस्क्राइब